हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। दिस इज योर फिजियो गाइड डॉक्टर नीरज। आज मैं इस वीडियो में एक स्पेशल टॉपिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। द टॉपिक इज ऑस्टियोपोरोसिस। हम सभी जानते हैं कि मोस्टली लोगों को इस डिजीज से लाइफ के किसी स्टेज में सफर करना पड़ता है या करना पड़ सकता है। सो मोस्टली ओल्ड एज या जो मिडिल एज के पीपल होते हैं वो ज्यादा सफर करते हैं। बट जो आज का मॉडर्न लाइफ स्टाइल है इसमें हम लोग पाते हैं कि जो यंग एज के पीपल हैं या बॉयज गर्ल्स हैं, दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सच कंडीशन। व्हाई? ओके, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसके क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं और क्या क्या फाइंडिंग मिल सकता है हमें। सो लेट्स सी व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ये बेसिकली दो वर्ड का बना है। फर्स्ट हो गया दैट इज द ऑस्टियो मीन्स बोन एंड द पोरोसिस मीन होल्स। तो इसमें ऐसा होता क्या है, नॉर्मली जो हमारा बोन होता है उसका मेन जो कंपोनेंट होता है दैट इज द कैल्शियम एंड द फॉस्फेट। बट इस कंडीशन में कैल्शियम का हेवी लॉस होना शुरू हो जाता है। जब कैल्शियम आपके बोन से बाहर निकल जाता है वहां पे स्पेस ऑक्यूपाइड होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है जो कि पार्टिकुलरली एक्सरे में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ओके, सो आप देखेंगे आपके जो एक्सरे आता है उसमें आपको स्पॉट दिखाई देगा एक सर्कल टाइप का। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो कैल्शियम है इस पार्ट का लॉस हो चुका है। ओके, सो बेसिकली कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, ये आपको बोन को हार्डनेस या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर आपके बोन से कैल्शियम निकल गया सो इन दैट केस क्या होगा, आपका बोन काफी वीक हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, ब्रिटल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षण भंगुर होना, जस्ट लाइक ग्लास पार्टिकल। तो हल्का सा कहीं भी चोट लगेगा, ओके, आप गिर जाएंगे, आप जोर से सांस लेंगे, ओके, इन सारे केसेस में आपका बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। सो मोस्टली ये इन केस ऑफ फीमेल या ओल्ड एज में ज्यादा मिलता है। इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर मेनोपॉज ये कॉमन होता है। ओल्ड एज में ये 50 प्लस में या 70 के बाद ज्यादा देखने को मिलता है। अगर मोर देन 70 इयर्स में हो रहा है दैट इज नोन एज सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, अब ये होता क्यों है? सो नॉर्मली हमारा बोन का ऑलवेज डीके होता है और एक नया बोन का फॉर्मेशन होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है बोन में। तो एक्चुअली क्या है, इसमें आपका एक रेट जो है वो फिक्स है। जितना बोन का डीके हो रहा है वापस उतना बोन का फॉर्मेशन हो गया। बट इस केस में क्या हो रहा है, आपका बोन का डीके ज्यादा हो रहा है लेकिन जो फॉर्मेशन का रेट है वो काफी स्लो है या स्टॉप हो गया है। सो अल्टीमेटली आपका बोन वीक हो जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एलिमेंट। ओके, तो दैट्स वाई आपके बोन जो काफी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और मे बी अर्ली स्टेज में इनका डैमेज या ब्रेक हो सकता है। सो एक माइन्यूट फोर्स से भी आपका बोन का फ्रैक्चर यहां पे कॉज कर सकता है। ओके, और ऐसा पाया गया है कि अकॉर्डिंग टू WHO ये डाटा आपको दिया गया है कि इन केस ऑफ फीमेल ये ज्यादा होता है और बेसिकली आफ्टर मेनोपॉज ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर जिनका एज मोर देन 50 इयर्स हो गया है वहां भी बड़ा कॉमन होता है ये। ओके, नाउ सी व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। जो मेन कॉजेज उसको पहले देखते हैं लोग हैं कि हम कहां मिस्टेक कर रहे हैं या ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमसे क्या क्या मिस्टेक हो जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिक्रीज वेट बियरिंग। ये साइंस ने प्रूव किया है। अगर आप हमेशा लगातार लेटे हैं या बैठे हैं, आपके बोन पे वेट नहीं पड़ रहा होगा, सो ड्यू टू दैट फैक्टर आपके बोन से कैल्शियम का लॉस हो जाता है। सो डेली चलना, अपने बोन पर वेट डालना ये कंपलसरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और लगातार आप लेटे रहते हैं, कहीं टहलना नहीं है, कोई एक्टिव आपका लाइफ स्टाइल नहीं होगा, सो इन दैट केस आपके बोन से कैल्शियम निकल जाता है। स्पेशली आपका जो पेल्विस बोन है, हिप बोन है, आपके लेग हैं, इसके जो कैल्शियम आपको कम समय में लॉस हो जाते हैं। आप चाहे यंग एज में हैं या ओल्ड एज में हैं, ऐसा करने से आपका कैल्शियम अर्ली स्टेज में लॉस हो जाता है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर आपका इंटेक ही कम है कैल्शियम में, आप जो डेयरी प्रोडक्ट है वो कम खा रहे हैं, जो आपके पत्तेदार सब्जियां उसको कम खा रहे हैं, ये कुछ आपको रिच सोर्स होता है कैल्शियम के, उसका आप इंटेक कम कर रहे हैं, या फिर आपके बॉडी से कैल्शियम का लॉस ज्यादा हो रहा है। इन बोथ द कंडीशंस आपको ये कंडीशंस यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुका होगा। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी। सो विटामिन डी या तो आपका डाइट में कम हो रहा है या आप धूप नहीं लेते हैं मॉर्निंग में या किसी भी टाइम में आपके बॉडी में जो सन रेज का एक्सपोजर नहीं हो रहा है, बिकॉज विटामिन डी भी एक आपका
सोर्स होता है कैल्शियम को कन्वर्ट करने में और आपके बॉडी में बोन का कैल्शियम का डिपोजिशन करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हो गया हेरिडिटरी। मेरे साथ फैमिली में ये आपको डिजीज जो है चला आ रहा है, आपके फोर फादर में होगा, फादर में होगा, सो दैट्स वाई जो ऑफस्प्रिंग है वहां भी ये ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो सर्टेन परसेंटेज इसका भी पाया गया है। नेक्स्ट हो गया आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आप लगातार लेटे या बैठे हुए हैं, सो इन दैट केस आपके बोन पे वेट नहीं पड़ता है और दैट्स वाई कैल्शियम का वहां पे लॉस पाया जाता है। तो ऐसे ही कोई भी पीपुल है या यंग एज में है या ओल्ड एज में है या मिड एज में है जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, हमेशा बैठा है, सारा काम जो है बैठ के करना है, टीवी देखना, खाना पीना खाना, सो मोस्टली टाइम आप बैठने में निकाल रहे हैं। आपका कोई एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है कि थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लिया, इवनिंग वॉक कर लिया, जॉगिंग कर लिया, योगा कर लिया, नथिंग। तो ऐसे लोग ज्यादा सफर करते हैं इस डिजीज से। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आपका है अगर आप थायराइड के किसी ट्रबल से सफर कर रहे हैं या आपका जो पाराथायराइड ग्लैंड है ओवर एक्टिव हो गया है, सो ये दो फैक्टर भी कॉज करते हैं कैल्शियम लेवल को डिस्टर्ब करने में। नेक्स्ट आपका इनएक्टिव लाइफ, जैसे मैंने बताया अगर आप एक्टिव नहीं है सो इन दैट केस अगेन आपको कैल्शियम का लॉस होगा। बिकॉज हम एक्टिव होते हैं तो हमारा मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और ज्यादा आपका ब्लड का फ्लो होता है, सो बोन तक ज्यादा आपको कैल्शियम वहां तक पहुंच पाता है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा मसल्स भी इनएक्टिव रहेगा और बेसिकली जो ब्लड होता है वही आपके डिफरेंट पार्ट पे एलिमेंट को या कोई भी आपका जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है। अगर आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा सो इन दैट केस कोई भी एलिमेंट आपको डिस्टेंस पार्ट में या ईच पार्ट ऑफ द बॉडी पे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हो गया ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड। सो स्टेरॉइड या तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, कुछ लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, वो एक्स्ट्रा स्टेरॉइड का इंटेक करते हैं अपने बॉडी को थोड़ा दिखाने का साइज में कि बल्कि साइज में अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाए, बट यहाँ पे ड्रॉबैक है ड्यू टू ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड, यहाँ पे अगेन कैल्शियम का लॉस होता है और आपके बोन वीक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉमन कॉज है दैट इज द इंटेक ऑफ अल्कोहल, या फिर अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको का किसी फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं, या अगर कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सारे फैक्टर भी आपको कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करते हैं। सो डेली लाइफ में हम लोग की हैबिट होती है कोल्ड ड्रिंक इंटेक करना, या बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं इन वेरियस फॉर्म, सो बी केयरफुल ऑल्सो। नेक्स्ट हो गया अगर आप यूज कर रहे हैं एनी काइंड ऑफ ड्रग लाइक कैंसर से आप सफर कर रहे हैं तो, या आपको थायराइड का ट्रबल है, इनके जो भी मेडिकेशन होता है वो भी कैल्शियम को लॉस करने में एक कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट हो गया इफ एनी फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, या किसी मेल को आपको प्रोस्टेट का कैंसर अगर हो गया है, इसके अगेंस्ट भी आप ड्रग का इंटेक करते हैं, ये कॉज करता है अगेन कैल्शियम का लॉस का। ओके, नेक्स्ट हो गया अगर आपके बोन मैरो में किसी भी टाइप का अगर डिजीज हो गया है, सपोज एनी काइंड ऑफ एनीमिया हो गया है, ओके, ये भी कॉज करता है अगेन आपको जो कैल्शियम का लेवल है बोन में कम से कम फॉर्मेशन हो पाएगा। नेक्स्ट कॉज है कॉमन दैट इज द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहां पे हमें ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करना होता है, फॉर एग्जाम्पल किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना। ओके, आज के टाइम में आपको जो लीवर है उसका भी ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है। सो इन सारे केसेस में अगेन हम बहुत सारे ड्रग्स को यूज करते हैं और ये कॉज करता है लो लेवल ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट है अगर आप सफर कर रहे हैं किसी भी टाइप का डिजीज में, सपोज किडनी का है, लीवर का है, लंग्स का है, या आपका किसी भी टाइप का अगर गैस्ट्रिक सर्जरी हुआ है, ओके, सपोज आपके इंटेस्टाइन के साइज को रिड्यूस किया गया है, ओके, तो यहाँ पे आपका डाइट जो होगा लिमिटेड होगा, ये सारे फैक्टर भी आपको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हो गया हार्मोन इम्बैलेंस, ये भी एक कॉमनेस्ट कॉज है। सपोज इन केस ऑफ मेल अगर एंड्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, ये भी कॉज करेगा। अगर इन केस ऑफ फीमेल आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस हो गया है, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। नेक्स्ट कॉज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी का वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हुआ है या स्पाइन में कहीं चोट लगा है, ट्रॉमा हुआ है, सो ये कॉज करता है आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। इट मींस जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आपके पैरालाइज हो गया है, सो अ पेशेंट कंप्लीट आपको बेड रिडन हो गया है, उठना बैठना उसका बंद हो चुका है। सो अगेन ड्यू टू लैक ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो, यहाँ भी कैल्शियम का लॉस हो रहा है बिकॉज पेशेंट कंप्लीट आपको बेड पर इनएक्टिव हो गया है। नेक्स्ट इज द इंक्रीज ओबेसिटी। सो जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, अगर ओबेसिटी बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ये भी एक कॉमन फैक्टर होता है कैल्शियम लेवल को अफेक्ट करने में। ओके, देन
कुछ लोग की हैबिट होती है, दे आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक ट्रबल, वो डेली कुछ ना कुछ आपको एंटासिड लेते हैं। द मोस्ट कॉमन इज द डाइजीन। ओके, इस तरह का लिक्विड अगर आप ले रहे हैं और इन दैट केस अगर उसमें एल्युमिनियम का कंटेंट ज्यादा होगा, तो जहां भी एल्युमिनियम के साथ आपका एंटासिड होगा, ये भी कॉज करता है आपको ऑस्टियोपोरोसिस का। तो जिनकी भी हैबिट है डेली ये 2 या 3 बार अगर जेल पीने का, लाइक डार्जिल हुआ या इस तरह कोई भी जेल अगर ले रहे हैं, सो बी केयरफुल, और जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है उतना ही जेल का यूज करना चाहिए। अभी देखा कि क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं, अब हम देखते हैं इसलिए क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकता है। इट मीन उसका अगर हम यूज ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अर्ली स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकता है। सो लेट्स सी, सपोज एक्सेस यूज ऑफ अल्कोहल और टोबैको या स्मोकिंग। अगर हम अर्ली स्टेज से ही नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख रहे हैं कि डेली का 10 सिगरेट का यूज कर रहे हैं या टोबैको का यूज कर रहे हैं, या आपका अल्कोहल कंटेंट काफी ज्यादा होगा, या डेली आप 2 या 3 बार या मल्टीपल टाइम आप यूज कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स का, ओके, तो ये आपके बोन के जो आप कैल्शियम का लेवल होगा उसको डिक्रीज अर्ली स्टेज में करता है। नेक्स्ट हो गया लो बॉडी वेट। तो जिनका भी बॉडी वेट अगर लेस देन 127 पाउंड होगा, उस केस में भी कैल्शियम का लॉस अर्ली स्टेज में होता है। नेक्स्ट हो गया एक्सेस डाइटिंग। कुछ लोग का है कि हमें अपने फिगर को मेंटेन करना है या जीरो फिगर को अचीव करना है। सो ऐसे केस में भी बिकॉज आपका डाइट कम अमाउंट में आप इंटेक कर रहे होंगे, यहाँ भी आपको डाइटरी डेफिशिएंसी हो रही है, और सर्टेनली आपका जो कैल्शियम का भी जो खुराक है, डोज है, उसको आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, और ये अल्टीमेटली कॉज करता है ऑस्टियोपोरोसिस का। नेक्स्ट है स्मॉल बॉडी साइज। तो ये पाया गया है कि जिनका भी बॉडी साइज छोटा है या कम है, या बॉडी का जो फ्रेम है वो छोटे साइज का है, सो नेचुरली उनके पास बोन का भी अमाउंट बॉडी में कम होगा। तो यहां भी अगेन अगर बोन का आपका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है या डीके हो रहा है, सो बोन का जो फॉर्मेशन का सेल्स होगा वो बॉडी में कम पाया जाता है। सो दैट्स व्हाई अगर बोन का डीके ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे बैलेंस मेंटेन आपका ठीक से नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स जितना बोन का डीके हो रहा है उतना बोन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। सो मोस्टली जिनका हाइट कम होता है या बॉडी फ्रेम का साइज छोटा है, ऐसे केस में भी ऑस्टियोपोरोसिस कॉमनली ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हो गया ओबेसिटी ड्यू टू द जंक फूड। सो जंक फूड में हम डेली फास्ट फूड का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। सपोज पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ओके, मैगी हो गया, चाउमीन हो गया, ये सबको आपके जंक फूड में आते हैं। ये कहीं से भी हेल्दी नहीं होते हैं, सिर्फ आपको टेस्ट देते हैं, बट कहीं से भी आपके बॉडी के लिए हाइजीनिक नहीं होते हैं। बट जस्ट फॉर द टेस्ट हम इसका इंटेक करते हैं और इस तरह की डिजीज को यहाँ पे वेलकम करते हैं कि आपको ओबेसिटी हो गया, आपके हार्ट का ट्रबल हो गए, आपका जो कैल्शियम का लेवल है वो डिक्रीज हो गया। ओके, सो अगेन बी केयरफुल। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फीमेल इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर ये आपका साइकिल अगर डिस्टर्ब हो रहा है, ये भी कॉज करता है कैल्शियम का इम्बैलेंस का। नेक्स्ट फैक्टर है लिविंग इन द एसी रूम। अगर आप एयर कंडीशन रूम में लंबे समय तक बैठ रहे हैं, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठ रहे हैं, ये भी कॉज कर रहा है आपको कैल्शियम का लॉस। व्हाई? बिकॉज एसी रूम में कहीं भी आपको सनराइज नहीं आ रहा है, आप लगातार बैठे हैं, कूलिंग इफेक्ट बॉडी पे जा रहा है। सो ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट आपका जो ब्लड का फ्लो होता है बॉडी में वो भी मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इट मीन्स बोन को जितना ब्लड मिलना है वो कम मिल रहा है। सो ब्लड नहीं मिलेगा उसको ज्यादा, इन दैट केस अगेन कैल्शियम कम पहुंच रहा है बोन तक। ओके, और एसी चैम्बर में आप बैठे हैं, नेचुरली आप इनएक्टिव भी हैं, तो ये सारे फैक्टर होते हैं और कैल्शियम के लेवल को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज द अर्ली मेनोपॉज। सो नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है मेनोपॉज का, दैट इज 45 ईयर्स, बट कुछ फीमेल्स में ड्यू टू सम कंडीशंस ये अर्ली स्टेज भी आपको डेवलप हो जाता है। सो मेनोपॉज भी कॉमन फैक्टर है कैल्शियम लेवल को अफेक्ट करने में, और मोस्टली फीमेल्स एट दिस स्टेज ऑफ द लाइफ उनको सफर करना होता है फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोसिस। सो इस केस में नॉर्मली हुआ क्या कि जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी है उसका अमाउंट यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जितने अमाउंट में कैल्शियम होना चाहिए था बोन में, उसका अमाउंट आपका डिक्रीज हो गया है। सो बोन आपका वीक एंड फ्लेक्सिबल हो गया है। इसका ड्रॉबैक क्या होगा? बॉडी में आपके जो बोन का फ्रैक्चर है ये बड़ा कॉमन हो जाता है। या तो अर्ली स्टेज में फ्रैक्चर हो जाएगा, या अर्ली स्टेज में आपका बोन का ब्रेकअप हो जाएगा, या एक मिनिमल फोर्स में आपने जस्ट कफिंग किया, स्नीजिंग किया, छींक रहे हैं, खांस रहे, उसमें आपका वर्टिब्रा का फ्रैक्चर हो गया, उसमें आपका रिब्स का फ्रैक्चर हो गया।
ये मोस्ट कॉमन ओल्ड एज में होता है कि कहीं जा रहे हैं आप, सपोज बाथरूम में या टॉयलेट आप गए हैं, वहां हल्का सा स्लिप हुआ है, हल्का सा आपको चोट लगा है और आपका जो हिप बोन में जो उसका बॉल होता है, कॉमन साइट होता है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। ओके, उस बोन का बड़ा कॉमन एक फ्रैक्चर देखने को मिलता है इन केस ऑफ मिड एज या ओल्ड एज पेशेंट में। हल्का सा कहीं टकरा गए आप दीवार में या दरवाजे में टकरा गए या स्लिपेज हो गया, वहां फ्रैक्चर हो गया। और इन केस ऑफ फीमेल जो रिस्ट में आपका जो पुलिस फ्रैक्चर होता है रिस्ट बोन का, ये कॉमनेस्ट होता है, दैट इज ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, नाउ कम टू द कॉमन फाइंडिंग्स। सो नॉर्मली ये कंडीशन आपको साइलेंट होता है और पेशेंट को मालूम नहीं होता कि कब ये कंडीशन उनके बॉडी में डेवलप हो चुका है, तो इनिशियल ऐसा कोई साइन नहीं मिलता है। ओके, सो दैट्स व्हाई इस कंडीशन में जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है वो कॉमन होता है, बिकॉज पेशेंट को उसका आइडिया नहीं है कि उसका बोन कंप्लीट वीक हो चुका है या कैल्शियम लॉस हो चुका है। सो कॉमन फाइंडिंग क्या है, दैट इज द एज फैक्टर। तो जैसे हमारा एज प्रोग्रेस होता है ये कंडीशन आपको होने का चांसेस बढ़ जाता है। सो यंग एज में बिकॉज आपका बोन का अगर डीके हो रहा है तो बोन का फॉर्मेशन भी फास्ट होता है। ग्रेजुअली जैसे हमारा एज बढ़ता है ये प्रोसेस आपका स्लो डाउन हो जाएगा। इट मीन्स बोन का डीके ज्यादा होगा, बोन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। सो ड्यू टू दैट इम्बैलेंस यहाँ पे कैल्शियम का लॉस हमें ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो गया इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल, तो पाया गया है इन केस ऑफ फीमेल ये ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द मेल्स। नेक्स्ट हो गया साइज ऑफ द बोन डिक्रीज। तो जैसे अगर हमारा कैल्शियम का लॉस होगा, जो बोन का साइज होता है वो ग्रेजुअली आपको स्मॉल मिलेगा या उसमें श्रिंकेज होता है। तो ये फाइंडिंग हम एक्सरे में देख सकते हैं कि अगर कैल्शियम का लॉस हुआ है तो बिकॉज स्ट्रेंथ नहीं है तो बोन का थोड़ा साइज जो होगा आपको मिनिमाइज मिलेगा या डिमिनिश्ड मिलेगा। नेक्स्ट है ये पेशेंट को फिजिकली इनएक्टिव बना देता है। ओके, सो पेशेंट एनर्जेटिक फील नहीं करेगा, उसको कहीं उठ के बैठने की या कहीं घूमने जाने की या मॉर्निंग इवनिंग वॉक निकलने के लिए उसकी बिल्कुल डिजायर नहीं होता है। वो ट्राई करता है हमेशा वापस जो है बेड पे, सोफा पे या चेयर पर बस बैठा रहूं या लेटा रहूं। नेक्स्ट है बोन पेन इन द विंटर्स। ऐसा पाया गया है कि ठंड के मौसम में या जब भी आपका क्लाइमेट चेंज होता है, सो इन दैट केस जो आपके बोन का पेन होता है उसका लेवल राइज करता है। नेक्स्ट डिक्रीज इन द वेट एंड हाइट। जो आपका बॉडी का वेट होगा और जो बोन का हाइट होगा या एवरेज पर्सन का हाइट, ड्यू टू दैट फैक्टर वो आपको कम दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट हो गया डिक्रीज इन द बोन मैरो। सो नेचुरली आपका जो कैल्शियम का डेफिसिट हो रहा है ये कॉज करता है डिक्रीज इन द साइज ऑफ द बोन मैरो ऑल्सो। बोन बिकम्स ब्रिटल। तो मैंने बताया कि जो बोन का टेंडेंसी होगा वो किसी ग्लास की तरह होगा। सो ग्लास में क्या होता है, हल्का सा चोट लगता है, नॉक करते हैं या कुछ सामान गिर जाता है, सो ग्लास आपका मल्टीपल पीस में ब्रेक कर जाता है। सिमिलरली यहां भी आपका बोन काफी वीक हो गया है, मल्टीपल पोर्स बन गए हैं, इसमें हल्का सा चोट लगता है, ये क्रैक कर जाता है। ओके, नाउ द बोन बिकम्स ब्रेक्स अर्लियर। सो बोन को जितने स्टेज में या ओल्ड एज में ब्रेक होना चाहिए था वो कम समय में आपको या अर्ली स्टेज में वो टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट इज द डिके इन द बोन मास एंड द टिश्यू। तो जैसे मैंने बताया कि इस कंडीशन में अगेन जो आपका बॉडी का मास होगा या जो बोन का मास होगा या मसल्स है, टिश्यू है, इनका भी साइज आपको रिड्यूस होता है या डिमिनिश कर जाता है। नेक्स्ट हो गया पेन। पेशेंट का मेन कंप्लेंट होता है पेन का। लेट स्टेज में उसको बोन में पेन होगा, उसका जो मसल्स मास है, टिश्यू है, उसमें पेन आना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हो गया और स्पेशली आपको जो कॉमन साइट होगा पेन का ओवर द नेक, इट मीन जो सर्वाइकल स्पाइन है इसका पेन आपको डेवलप होगा या फिर लोअर बैक में, बिकॉज हमेशा पेशेंट आपको लेटा है या बैठा है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वेट आपको बियर करता है स्पाइन है और इसका पेन आपको अर्ली स्टेज में डेवलप हो जाता है। स्टू पोस्चर। पेशेंट आपको स्ट्रेट खड़ा नहीं हो पाएगा बिकॉज सपोज आपका जो वर्टिब्रा है स्पाइन में उसका साइज डिमिनिश्ड हो गया है, सो पेशेंट का टेंडेंसी क्या होगा खड़ा होने का, लाइक दिस। वो हमेशा ऐसा झुक के खड़ा मिलेगा आपको, वो कभी स्ट्रेट आपको नहीं मिलेगा बिकॉज उसके बोन वीक हो गए हैं और ड्यू टू पेन फैक्टर या अदर फैक्टर वो हमेशा झुक के खड़ा होता है। ठीक है, ये फाइंडिंग ज्यादा कहां मिलता है, तो जितने भी आपके पीपल है एशियन कंट्रीज में या जो व्हाइट पीपल होते हैं जैसे अमेरिका के लोग हैं, इन लोगों में ये कंडीशन ज्यादा पाया जाता है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।